Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. आपको 12th का आपने सेकंड चैप्टर मेरा ऑलरेडी आपने किया होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब मैं थर्ड चैप्टर आपको देने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस होते क्या हैं? मैट्रिसेस क्या प्लूरल शब्द है और मैट्रिक्स सिंगुलर है। इसका मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस होते क्या है? मैट्रिक्स है क्या? इज अ ऑर्डर ऑफ एन रेक्टेंगुलर नंबर्स ऑफ एरे। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर नंबर ऑफ एरेज। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स कलेक्शन ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ये मैट्रिक्स कहलाता है। इसको कहाँ कहाँ इसका यूज़ है? इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? यूज़ इसका होता है कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैथमेटिक्स में। और कंप्यूटर में तो प्रोग्रामिंग करके हम n नंबर्स ऑफ इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे 2 वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल तो आप इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जब 2 वेरिएबल आते हैं आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल में इक्वेशंस कैसी आती हैं। 2 वेरिएबल में इक्वेशंस आती हैं आपके सामने, जैसे 2x + 3y = 5, फिर x - 5y = -4। अब देखें ये कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर। यहाँ एक x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है। तो ये मैट्रिक्स से इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर इसकी जगह हमारे पास आया है x + y + z = 3, 2x + 1y + z = 4, x - y + z = 1। ये हमने ये इक्वेशन बनाई। कितने वेरिएबल हैं? यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, और इस तरह से हम 4 वेरिएबल की भी इक्वेशन बना सकते हैं। 4 वेरिएबल में लें x + y + 3z प्लस यहाँ पर p कह सकते हैं इक्वल टू कोई भी वेरिएबल 4 रख दें। अब देखते हैं, एक बात आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, हमारे पास 2 वेरिएबल देन 2 इक्वेशंस स्टूडेंट हैं, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन, और 4 वेरिएबल होगा तो 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन बनेगा, 2 वेरिएबल हैं 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल हैं 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल हैं 4 इक्वेशन, ऐसे 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन, 10 वेरिएबल 10 इक्वेशन, 50 वेरिएबल 50 इक्वेशन, 100 वेरिएबल 100 इक्वेशंस। तो क्या आप मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए जब कंप्यूटर आया तो उसमें प्रोग्रामिंग बना के डाली गई, और आप कितने भी वेरिएबल के इक्वेशन डालो फटाफट सॉल्व करके आपको वो दे देगा इजीली। तो ये उसके लिए जो प्रोग्रामिंग होती है थ्रू इसके मैट्रिक्स सिस्टम से होती है। तो मैट्रिक्स को वहाँ अप्लाई करते हैं उसके एल्गोरिथम में, और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें कि इस तरह की इक्वेशन भी हम उसमें सॉल्व कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स जैसे मैंने बताया इसका बहुत जगह यूज़ है। मैथमेटिक्स का में है, इको में है, इकोनॉमिक्स में है, बिजनेस मैथमेटिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, और भी जगह यूज़ होता है। और आप यहाँ पे देखें, अब हमारे पास हम आते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि मैट्रिक्स हमारे पास ये है सिंगुलर, और मैट्रिसेस कहलाता है प्लूरल। यानी सिंगुलर वर्ड है, ये प्लूरल है उसी का, मैट्रिक्स का। तो चैप्टर हमारा मैट्रिसेस, क्योंकि बहुत सारे इसमें चीज़ें आ रही हैं। अब देखते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इससे भी पहले मैं एक आपको बात बताता हूँ जो ध्यान देने योग्य है। ये जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उसको हम लिखते हैं किस में? कैपिटल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स जैसे A, B, C, D एट्सेट्रा। और इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं? एलिमेंट्स रिप्रेजेंट a, b, c, d एट्सेट्रा। अब
इसके अंदर जो है कैसे इसको कोई भी हम लिखना, मैट्रिसेस को जैसे हम लिखते हैं 2 3 5 7 1 6 2 8। अब देखें ये जो हमने नंबर रिप्रेजेंट किया है इसके लिए ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को लिखते समय हम देखो जनरली 2 साइन बुक्स में यूज़ हैं। एक तो इस तरह का साइन यूज़ करते हैं मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट लिखने में, और हम ऐसे भी यूज़ करते हैं। बट कई बुक्स में आपको हर स्टेट के अलग अलग है, अलग अलग आ सकता है। आपको इस तरह से भी आ सकता है मैट्रिक्स को लिखने के लिए, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली लोग यही यूज़ करते हैं। आलमोस्ट बुक्स में आपको ये 2 साइन मिलेंगे स्टूडेंट। तो अब देखें हमने ये जो मैंने बताया मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट जो करता है किसको, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, ये बहुत सारे नंबर्स हैं उनको कलेक्ट कर लिए हमने और ये मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैंने जो बताया कि इसमें हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है ना मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल लेटर्स ए बी से इसका नाम देंगे कैपिटल में, स्मॉल में नहीं। और ए किसके इक्वल होता है, ए होता है स्मॉल ए आई जे। ये जो ए है मैट्रिक्स को दिखा रहा है, ये मैट्रिक्स को दिखा रहा है, और ए आई जे ये एलिमेंट है हमारे पास, ये एलिमेंट है जहाँ पर आई क्या कहलाता है, रो, जे कहलाता है कॉलम, ये कहलाता है आईएथ रो, और ये कहलाएगा जेएथ कॉलम। अब इसको देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मैट्रिक्स को, स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कैसे लिखा जाता है। जैसे हम कहते हैं एक मैट्रिक्स ए लिखा हमने, और इस तरह से A 1 1 A 1 2। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमने लिखा 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके बाद आता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये चलता जाएगा डैश 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 फर्स्ट रो nth कॉलम। इस तरह से आ जाता है हमारे पास। यानी हमारे पास ये क्या हुआ, ये रो 1 है। इस तरह से जो हॉरिजेंटल जाती है लाइन वो रो होती है, और जो वर्टिकली जाती है वो कॉलम होती है। अब सेकंड रो में जाएंगे, देखो सेकंड रो हमारे पास, तो रो तो कौन सा आ रहा है, सेकंड रो कॉलम 1, यानी 2 1 का मतलब हुआ आई 2 है जे 1 है, देखा बताया ना, ए आई जे एलिमेंट है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए आई जे। आईएथ रो जेएथ कॉलम होता है, तो पहला रो होता है, तो रो कौन सी जा रही, सेकंड कॉलम 1। अब यहाँ पे कौन सा है, सेकंड रो, और कॉलम कौन सा आ रहा है, सेकंड, सेकंड रो कॉलम थर्ड, और सेकंड रो कॉलम nth। इस तरह से अगर हम थर्ड रो में लिखते हैं, स्टूडेंट देखें ये थर्ड रो, तो यहाँ आ गया A3 आई आ गया, और जे की जगह क्या आ गया 1, यानी कॉलम 1 है। और फिर जाते हैं रो कौन सा जा रहा है, ये रो थर्ड, फर्स्ट रो था, सेकंड रो था, थर्ड, बट कॉलम कौन सा आ रहा है, ये ऊपर से अगर हम देखते हैं नीचे से, ये वहाँ ऊपर से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और ये कॉलम कौन सा है, nth कॉलम, ये हमारे पास है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, थर्ड रो और nth कॉलम आएगा। अब देखते हैं ऐसे हमारे पास डैश डैश चले जाएं, रो mth कर दें। अगर mth रो करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, m रो फर्स्ट कॉलम, फिर m रो सेकंड कॉलम, फिर आ जाएगा m रो थर्ड कॉलम, देन m रो n कॉलम। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास बन गई m इंटू n, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये कहलाता है m इंटू n। m क्या है, नंबर ऑफ रो, और n नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाते हैं। स्टूडेंट एक बार रिपीट करता हूँ, देखें ये जो मैट्रिक्स है स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी मैंने बताया था मैट्रिक्स क्या होता है,
ये रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इट रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो जैसे कलेक्शन किए थे, अब कलेक्शन भी करना है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है। तो आप जो नंबर डाल रहे हैं इसमें, तो ये बताया ये रो 1 यानी इस तरह से जो हमारी जा रही है रो 1, रो 2, रो 3 और डैश 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 करके चले गए। ये डैश डैश करके बीच में आ रहा है हमारे पास डैश डैश करके, तो ये बन गया mth रो। यानी कितने भी रो ले सकते हैं और कॉलम में लेना, कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड और डैश डैश nth कॉलम। तो m रो और n कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ m इंटू n। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा m इंटू n, यानी mn टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसी को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें, जैसे एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट कि एक मैट्रिक्स लिया हमने A, इसमें 5 7 1 6 2 4। अब देखते हैं ये जो मैट्रिक्स है, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, ये हमारे पास ये तो कहलाएगा रो 1, ये कहलाएगा रो 2, ऊपर से देखें या नीचे से ऐसे देख लें हम कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 3। यानी जो वर्टिकल लाइन होती है कॉलम और हॉरिजेंटल लाइन होती है रो। अगर मैं कहूँ इसी के अंदर आप मैट्रिक्स में A11 का एलिमेंट क्या है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट आ रहा है 5। फिर मैं कहूँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट बताइए क्या होगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है 7। ऐसे हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेते हैं, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या है 1। अब हमारे पास देखो रो सारे हो गए। अब सेकंड रो में चलते हैं, तो यहाँ एलिमेंट क्या लिखेंगे 2 1, यानी सेकंड रो ये आ गई, कॉलम फर्स्ट ये आया, तो क्या है यहाँ पर क्रॉस करके ये 6। फिर हमारे पास आया सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो कौन सी जा रही है हमारे पास, सेकंड रो ये जा रही है, और कॉलम सेकंड कौन सा आ रहा है ये आ रहा है, तो बीच में एलिमेंट कौन सा आ गया है 2। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास 2। फिर फर्स्ट, इसके बाद आ गया सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो कौन सी आ रही है और थर्ड कॉलम, ये दोनों जहाँ क्रॉस कर रहे हैं वो रिजल्ट आता है, दोनों एलिमेंट जहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यानी सेकंड रो इधर गया थर्ड कॉलम ये आया, दोनों जहाँ क्रॉस कर रहे हैं ये एलिमेंट हो गया 4। इसका मतलब क्या देता है क्वेश्चन, फाइंड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स A11 1 2। तो आपको पता होना चाहिए ये एलिमेंट क्या है। अगर किसी ने पूछ लिया मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप बताओ सेक 2 1 क्या है, एलिमेंट रो 2 एंड कॉलम 1। तो रो 2 कौन सा जा रहा है ये कॉलम 1, रो 2 ये कॉलम ये 1 है, तो कितना आ गया 6, तो एलिमेंट आ गया 6। देखो ये निकाला हुआ है। तो आपको एलिमेंट पूछना हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि रो और कॉलम क्या है। रो इस तरह से चलते हैं हॉरिजेंटली, रो 1 रो 2 रो 3, और कॉलम इस तरह से वर्टिकली जाता है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। जिस एलिमेंट को निकालना है वो देखो ये इसका प्लेस बताता है, कौन सा प्लेस है, इसका प्लेस 1 1, इसका प्लेस 1 2, तो ये प्लेस उसने बतला दिया। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के, अगर इसका मैं ऑर्डर देखूं क्या होगा, तो देखें ऑर्डर क्या होगा, रो कितने स्टूडेंट इसमें, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 रो हो गए, कॉलम कितने 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3। तो अगर मैं कहूँ इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए वो है हमारे पास 2 इंटू 3, ये इसका ऑर्डर आ गया। और टोटल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 कितना हुआ 6। तो 6 इसमें एलिमेंट्स हैं, काउंट कर लें टोटल, देखो 3 ऊपर हैं 3 नीचे, तो टोटल 6। तो इसका मतलब ऑर्डर भी आपको पता लग गया, एलिमेंट भी आ गया, और ये आपको क्लियर पता है कि ये 2 और 1 है, तो 2 आई कहलाता है, ये जे ith रो होता है और jth कॉलम होता है, ith रो jth कॉलम। इस तरह से आपने देखा
एक मैट्रिक्स का। अब इसके आगे हम चलते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन मैट्रिक्स फॉर्म। हाउ कैन रिप्रेजेंट डाटा? डाटा हैज़ बीन गिवन टू अस। ये आपको स्टेटमेंट है, देखें क्या है। एग्जाम्पल 1 में जयेश परचेजेस 6 ऑरेंजेस 8 बनानाज एंड 10 एप्पल्स इन फर्स्ट वीक and 8 oranges, 4 bananas and 6 apples in second week for his family. So this information in 2 into 3 matrix. कई बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आए, बोर्ड के पेपर में आए सीबीएसई में, जो कि आपको डेटा को कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ये आपको आना चाहिए। तो अब देखो ये आपको नरेशन में है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देखें कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ कह रहा है जयेश ने क्या परचेज किया? ऑरेंजेस, बनाना एंड एप्पल्स। 2 चीज़ें हैं, 2 बार परचेज कर रहा है, एक फर्स्ट वीक में एक सेकंड वीक में। तो आप देखो अगर मैं इसका एक टेबल लिखता हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पे फर्स्ट वीक फिर सेकंड वीक। फर्स्ट वीक में उसने क्या परचेज किया? उसने परचेज किया ऑरेंजेस, बनाना एंड एप्पल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑरेंजेस, बनाना एंड बनानाज एंड एप्पल्स। ये 3 चीज़ें। अब फर्स्ट वीक का उसकी परचेज है 6, 8, 10। 6 ऑरेंजेस हैं, 8 बनानाज हैं, 10 एप्पल्स हैं। अब देखें स्टूडेंट, सेकंड वीक में जो परचेजिंग है जयेश की वो क्या है? 8 ऑरेंजेस, 4 बनानाज, 6 एप्पल। 8 ऑरेंजेस, 4 बनानाज एंड 6 एप्पल्स। तो ये तो आपने एक टेबल बनाया। अब टेबल को हाउ कैन यू कन्वर्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म? वो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? हमारे पास है मैट्रिक्स का कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। मानो मैट्रिक्स हमने लिख दिया ए, ऊपर आ गया हमारे पास 6, 8, 10, 8, 4, 6 और इस तरह से एलिमेंट हो गए। ऊपर क्या आ गया? ओ का ऑरेंजेस हो गया, बी फॉर बनाना हो गया, ए फॉर एप्पल आ गया। तो हमारे पास, या पूरा फॉर्म भी लिखना चाहो तो पूरे में भी आप इसको छोटा छोटा लिख सकते हैं। ये आ गया ऑरेंजेस, ये आ गया बनानाज और ये आ गया एप्पल्स। यहाँ फर्स्ट वीक आ गया, फर्स्ट वीक, ये आ गया सेकंड वीक। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। ऑर्डर क्या है देखिए यहाँ पे, इसका ऑर्डर है, रो कितने हैं? ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो रो 2 हो गया। और कॉलम ये आ गया फर्स्ट, ये कॉलम आ गया सेकंड, ये कॉलम आ गया थर्ड, तो रो 2 कॉलम 3, ये आ गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये बन गया हमारे पास 2 into 3। अगर पूछें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो देखेंगे हम इसको निकालेंगे 2 into 3, 6 एलिमेंट है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए। अब एक और मैं एग्जांपल आपको लेके कराता हूँ। स्टूडेंट देखें एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 2। इस एग्जांपल में कह रहा है इन द मैट्रिक्स ए 2 3 5 8 7 6 9 0 1। कह रहा है फर्स्ट पार्ट राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर निकालना है तो ये देखना है कि इसमें रो कितने हैं जरा। तो ये रो 1, ये आ रहा है रो 2 और ये रो 3, यानी ये जो है रो 1, ये रो 2, रो 3 रो हो गए। और कॉलम है स्टूडेंट देखें, कॉलम 1 ये आ गया, कॉलम 2, कॉलम 3। जो वर्टिकली है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3, 3 रो 3 कॉलम। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 into 3। तो हमारे पास पहला जो आंसर है वो क्या हो गया? हम इसको आंसर लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 into 3, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब सेकंड पार्ट पूछा है राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, यानी हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स ए। तो हम मैट्रिक्स ए में देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं? रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू
नंबर ऑफ कॉलम। इसका आंसर होगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने उनका प्रोडक्ट कर दें। रो कितने हैं 3, कॉलम 3, टोटल हो गया 9। तो ये आंसर आ गया इसका 9 एलिमेंट। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आ गए। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट ऑर्डर इसका और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद कह रहा है राइट एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखते हैं ये A12 पूछ रहा है। अब आपको ये बड़ा क्लियरली पता है, हमने लिखा था AIJ, ये क्या होते हैं एलिमेंट। ए क्या है हमारे पास मैट्रिक्स, उसका एलिमेंट ith रो jth कॉलम। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखते हैं फर्स्ट रो कौन सा हुआ, फर्स्ट रो ये हुआ, और कॉलम सेकंड कौन सा हुआ, कॉलम सेकंड ये जा रहा है, यानी फर्स्ट रो ये हो गया, कॉलम सेकंड ये कहाँ क्रॉस कर रहा है ये, तो इसका एलिमेंट आ गया 3। इस तरह से एलिमेंट निकालते हैं। अब हमारे पास ये पूछ रहे हैं A31, तो A31 क्या आ जाएगा, यानी थर्ड रो, आई का मतलब रो, जे ये है कॉलम, I3 ये J1 है, तब रो थर्ड कॉलम 1, तो रो थर्ड कौन सा है ये रहा रो थर्ड, और कॉलम 1 कौन सा हुआ कॉलम 1 ये, तो क्या रिजल्ट आया 9, ये 9 आ गया। इसके बाद हमारे पास पूछा है A22, तो स्टूडेंट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो देखो सेकंड रो कौन सा आ रहा है हमारे पास, सेकंड रो ये जा रहा है, और सेकंड कॉलम इस तरह से आएगा। दोनों कहाँ क्रॉस हो रहे हैं यहाँ पर, एलिमेंट क्या है 7। इसके बाद आ गया 3 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड रो कौन सा आ रहा है ये, और थर्ड कॉलम ये, तो एलिमेंट क्या आ गया इसमें 1। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या हो गया 1। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इजीली ये क्वेश्चन जो है आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, 2 में आ सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं, या उसमें कोई एलिमेंट्स दे दिया हो, इस तरह से उनको फाइंड करके बताएं। तो इस तरह से एग्जाम्पल 2 आ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हाँ स्टूडेंट देखें, अब ये NCERT का एग्जाम्पल 1 है। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बोर्ड पर आए हुए हैं क्वेश्चन। देखें ये भी रिप्रेजेंट करना है डाटा को मैट्रिक्स फॉर्म में। तो लिखा है नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन द 3 फैक्ट्रीज, यानी फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री। अब करें फर्स्ट फैक्ट्री में वुमन ये है मैन वर्कर्स और ये वुमेन वर्कर्स। फर्स्ट फैक्ट्री में मैन वर्कर कितने हैं 30, सेकंड फैक्ट्री में मैन वर्कर 25, थर्ड फैक्ट्री में मैन वर्कर 27। ऐसे फर्स्ट फैक्ट्री में वुमेन है 25, सेकंड में 31 और वुमेन थर्ड में 26। तो पहला ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्डर 3×2। 3×2 का मतलब रो कितने होने चाहिए 3, कॉलम कितने होने चाहिए 2। ये ऑलरेडी पहले उसने कहा है, तो उसके हिसाब से हमें बनाना है। तो देखें इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास। हम देखते हैं ये हमारे पास इस मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स, और मैन वर्कर्स यहाँ पे 30, 25, 27 और वुमेन 25, 31, 26। ये जो मैट्रिक्स हो गई 3×2 ऑर्डर, रो कितने हो गए 3, कॉलम 3। अब यहाँ पे लिखेंगे मैन वर्कर्स, ये वुमेन वर्कर्स, यहाँ पे फैक्ट्री फर्स्ट, फैक्ट्री सेकंड, फैक्ट्री थर्ड। तो आपने इसको आपने रिप्रेजेंट किस में कर दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में, ये मैट्रिक्स फॉर्म दिख रहा है। अब दूसरा जो पूछा, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो सेकंड कॉलम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड हाउ मच वर्कर्स, ये भी पूछा है। तो सेकंड आंसर जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट तो आपको समझ आ गया, मैट्रिक्स फॉर्म लाना है, तो हमने ऐसे उठा के यहाँ पे रख दिया। मैन वर्कर्स हो गए, वुमेन वर्कर हो गए। फर्स्ट फैक्ट्री में मैन इतने, वुमेन इतने, सेकंड फैक्ट्री में मैन इतने, वुमेन इतने, थर्ड फैक्ट्री में मैन इतने, वुमेन इतने। अब इसके बाद देखते हैं हम, हमें पूछ रहा है कि इसको सेकंड रो, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम देखते हैं तो क्या आएगा। थर्ड रो क्या हमारे पास, ये थर्ड रो, फर्स्ट रो कौन सी ये, सेकंड रो ये, थर्ड रो ये, तो थर्ड रो ये जा रही है। और कॉलम कौन सा है, एंड सेकंड कॉलम, तो कॉलम सेकंड कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। तो हमें कौन सा एलिमेंट बना ये,
लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये वर्कर कौन सी है, वुमेन वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसने पूछा व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर होगा वुमेन वर्कर को। इसका आंसर होगा हमारे पास इट रिप्रेजेंट्स वुमेन वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड पार्ट पूछा हाउ मच वर्कर्स, तो सेकंड पार्ट इसी का ए और बी पार्ट हो गया। हाउ मच मीन्स 26 वुमेन वर्कर्स हैं, तो नंबर में भी आ गया। तो इस तरह से आपको जो मैट्रिक्स में डाटा रिप्रेजेंटेशन है, इनमें एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आपको इस तरह से मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें, एक और एग्जाम्पल 2 है। अब आ रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे क्वेश्चन में गिवन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर हमें एलिमेंट्स दिए हैं तो कितने पॉसिबिलिटी हैं ऑर्डर बनाने की, कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं। आप देखिए ये कह रहा है 8 एलिमेंट्स हैं। अब 8 एलिमेंट्स हैं तो हम आप 8 के देखते हैं फैक्टर क्या है, 8 किन किन से डिवाइड हो रहा है। 8 जो है 1 से डिवाइड होता है, 8 2 से डिवाइड होता है, 8 4 से होता है, फिर 8 से डिवाइड होता है। तो इसके जो है डिविजिबिलिटी क्या क्या है, 1 2 4 8। तो पॉसिबल ऑर्डर जो है इन्हीं में से निकलेंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो जाएंगे। पहला जैसे मैं कहूँगा 1 into 8, एक आ गया 1 into 8, एक ऑर्डर आ गया हमारे पास। दूसरा ऑर्डर क्या हो गया 2 into 4, ये आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है 1 into 8, 2 into 4। अब और तो कोई बन नहीं रहा है, 1 into 8 हो गया, 2 into 4, बाकी किसी से मल्टीप्लाई करें तो 8 के इक्वल तो नहीं आ रहा है स्टूडेंट। अब इन्हीं को उल्टा कर देते हैं हम, 4 into 2 और 8 into 1। तो हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर आ गए 1 2 3 4। मीन्स वी कैन कंस्ट्रक्ट 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, 4 अलग अलग टाइप यानी ऑर्डर की 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर की। अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई 8 एलिमेंट है, जैसे हमें कहें 2 3 7 5 0 1 9 6। अब कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 एलिमेंट है, मैट्रिक्स बनाना है। और आप कैसे कैसे बना सकते हैं देखें। पहले तो यही मैट्रिक्स हो गई हमारे पास, कितने एलिमेंट है 8, हमने लिख दिया एक एलिमेंट्स, ये मैट्रिक्स हो गया ए। अब देखते हैं ये रो क्या है, ये रो है ना फर्स्ट रो 1, और कॉलम कितने हैं इसके, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम 7 कॉलम 8, यानी रो 1 और कॉलम 8। इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 into 8, पहले रो आता है फिर कॉलम, तो मैट्रिक्स बन गई। अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं, एक बी मैट्रिक्स कर दें, तो देखो सीधा लिखो 2 3 7 5 0 1 9 6। अब देखते हैं ये मैट्रिक्स क्या हो गई, रो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो कॉलम 1, यानी ये मैट्रिक्स हो गई। यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 8 रो और 1 कॉलम में। सी पार्ट में देखते हैं इसी को। अब हमने कहा 2 into 4 यानी रो 2 कॉलम 4, तो रो 2 में क्या करेंगे हाफ हाफ कर दो, 4 इधर 4, तो ये 2 3 7 5 0 1 9 6। आप एलिमेंट कहीं भी आगे पीछे, कोई ऑर्डर यहाँ मायने नहीं रखता, कोई भी एलिमेंट आगे पीछे ऐसे भी बना सकते हैं आप, जो है इसको उल्टा पुल्टा लिख करके। जैसे हम लिख दें 5 2 3 0 7 0 7 1 9 और 6, कुछ भी आगे पीछे लिखो, एलिमेंट वही होने चाहिए, एलिमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1 into 8 था 8 into 1, और ये 2 into 4 हो गया, ये भी 2 into 4 है। अब डी पार्ट में आए, वो कह रहा 4 into 2 यानी 4 रो होना चाहिए, तो रो 4 हैं, तो कॉलम कितने हो जाएंगे 2। तो हमारे पास आगे से 2 3 7 5 0 1 9 6 ऐसे ले लिया, 2 2 ले लिया हमने।
अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स 4 रो इंटू 2 कॉलम। तो हमारे पास फैक्टर बना के जब भी कभी आता है कि हमारे पास किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं, 7 है, 6 है, 14 है, 16 है, तो आप क्या करो उसके फैक्टर बना लो और इस तरह से टोटल सारे ऑर्डर आ जाएंगे। तो आपको तो मैंने एग्जाम्पल दिया, आपने एग्जाम में केवल ये लिखना है। सपोज ये किसी में और क्वेश्चन आ जाता है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 7 एलिमेंट्स, अगर 7 एलिमेंट है तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यू कैन कंस्ट्रक्ट, कितना कर सकते हो। तो आप देखते हो 7 के फैक्टर क्या होंगे, 7 के फैक्टर एक 1 से डिवाइड होता है, एक 7, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई फैक्टर होगा नहीं। तो इसके ऑर्डर क्या होंगे, इसके ऑर्डर हमारे पास केवल 1 इंटू 7 एंड 7 इंटू 1, केवल यही होगा और कुछ नहीं। अब मानो हम कहते हैं एक और क्वेश्चन दे देते हैं, हम कहते हैं इफ अ मैट्रिक्स हैज 16 एलिमेंट्स। अब 16 एलिमेंट हैं तो हाउ मेनी मैट्रिक्स वी कैन कंस्ट्रक्ट, हम कितने या हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज अराइज हेयर टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं वो हमें बताने हैं। तो देखो 16 के फैक्टर बनाए हम, 16 के फैक्टर क्या होंगे, किससे डिवाइड होगा 1 से, फिर 16 किससे डिवाइड होगा 2 से, फिर स्टूडेंट 16 किससे होगा 4 से, फिर 16 किससे होगा 8 से, फिर 16 से होगा। तो इसके फैक्टर 1 2 4 8 16 आए। अब उनसे हम बनाते जाएंगे तो देखो इसके ऑर्डर क्या होंगे, इसके ऑर्डर यानी ये आंसर था इसका और ये भी आंसर है। ऑर्डर देखो पहले तो क्या होगा 1 इंटू 16, 1 इंटू 16, इसको उल्टा कर दो तो 16 इंटू 1 ये बन गया। फिर 2 इंटू 8 16 बनता है, होता है ना टोटल एलिमेंट 16, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 16, फिर 16 इंटू 2। अब कोई और आता है इसमें, 2 8 16 हो गया। अब हमारे पास जो 16 के फैक्टर बने हैं, प्रोडक्ट हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं 16। अब देखो ये जो हमने लिखा 2 इंटू 16 एलिमेंट 30 हो जाता है, ये नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना है। एलिमेंट आपके पास टोटल कितने होने चाहिए, 16 ही बनने चाहिए। तो हमारे पास देखते हैं 1 इंटू 16, 16 इंटू 1। अब जैसे ये 4 है तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, इनका प्रोडक्ट भी तो 16 होता है, तो 16 होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास 8 और 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8 एंड 8 इंटू 2, ये भी 16 बन रहा है हमारे पास। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हुआ 1 इंटू 16, 16 इंटू 1, 4 इंटू 4, इसको उल्टा करोगे सेम आएगा। फिर 2 इंटू 8 एंड 8 इंटू 2, तो कितने मैट्रिक्स बन गए 1 2 3 4 5। तो आप इसको ब्रेक करके एक और आसान तरीके से आप सोच सकते हो लिखने के लिए। जैसे 16 है, आपने लिखा शुरू में 16 इंटू 1, फिर 1 इंटू 16, फिर हमें पता है 2 8 या 16 होता है तो 2 इंटू 8 ऑर्डर हो गया, 8 इंटू 2, फिर हमें पता है 4 इंटू 4 16 होता है तो 4 इंटू 4, और बाकी 4 और 4 तो आएगा। तो कितने बन गए, ये आ गया। अब देखें स्टूडेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 16 है एलिमेंट था, आप लिखते हैं 16 इंटू 1, फिर इसको अपोजिट कर दें 1 इंटू 16, फिर 2 से डिवाइड होता है 2 8 या 16, फिर 8 इंटू 2, फिर 4 4 या 16, अब इसका उल्टा तो वही आएगा। इस तरह से पॉसिबल ऑर्डर आ गए। सपोज अ मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज अराइज हेयर। अगर 5 एलिमेंट हैं हमारे पास तो उसके जो है पॉसिबल ऑर्डर कितने बन सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर देखें क्या बनेगा, 5 के फैक्टर क्या होते हैं, एक ही तो होगा 5 इंटू 1, 1 इंटू 5, इसके अलावा और कोई ऑर्डर नहीं बनेंगे। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। स्टूडेंट देखें, अब एक आपको फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स आती है और बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चंस आया हुआ सीबीएसई में। अब देखते हैं कैसे करते हैं फॉर्मेशन। जैसे सपोज एक लेट ए इक्वल टू ए आई जे इंटू एम इंटू एन मैट्रिक्स है। अब कह रहा है इसको कंस्ट्रक्ट करें। अगर हम इसको दिया हो
ए इक्वल टू ए आई जे, और हमें जो ऑर्डर है, ऑर्डर की जगह हम लिख दें 2 इंटू 2। अब इसको कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स आपको, तो कैसे इसका फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, तो अब देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं ए इक्वल टू ए आई जे। 2 इंटू 2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम है, तो A11, A12, A21, A22, ये हमारे पास हो गया रो 2 कॉलम 2, यानी 2 बाई 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई हमारे पास। अब इसका फॉर्मेशन हमें देना है, और उसके लिए हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। गिवन क्या है, गिवन दे रखा है, इसमें कंडीशन जो है वो दे रखा है ए इक्वल टू 3 इंटू आई प्लस जे, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए की जगह आप ए इक्वल टू ए आई जे। ये हमारे पास है ith रो jth कॉलम, तो ith प्लस jth, यानी जो कंडीशन दी है हमारे पास ए इक्वल टू ए आई जे, वो कह रहा है 3 इंटू आई प्लस जे। जो हमें फॉर्मेशन करनी मैट्रिक्स की, उसमें ith रो jth कॉलम ऐड करके उसका ट्रिपल करना है। तो ये जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग काम करना है हमें। तो हमने ये तो मैट्रिक्स अपने आप लिखी है, 2 बाई 2 रो का बोला था उसने, और ये यहाँ पे लिखा होगा हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये 2 बाई 2। तो ऑर्डर हमें पता लग गया। अगर ऑर्डर नहीं दिया होगा तो ये क्वेश्चन अपने आप में रॉन्ग होगा, क्योंकि कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो आप किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे, तो 2 बाई 2 ऑर्डर यहाँ भी देखो दिया था, ये भी 2 बाई 2। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है A11, तो A11 इस कंडीशन में डालेंगे तो क्या होगा, 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। फिर A12 लेंगे, ये 1 2, तो हमारे पास 3I1 हो गया, J2 हो गया, तो 2 1 3 3 9 हो गया। अब इसी के बाद A21, फिर इसी तरह से A22 फाइंड करेंगे। अब बाहर तो 3 है, अब I2 हो गया, J1 हो गया, I2 J1, तो 2 और 1 3 3 9। अब यहाँ भी 3 इंटू I2 हो गया और J2, 4 3 जा 12। अब ये मैट्रिक्स जो बनाएंगे हम वो लिख देंगे, हमारे पास A मैट्रिक्स क्या हो गया, 6 9 9 12। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स है, आपको दिया होगा कंडीशन, ये दिया होगा A इक्वल टू ए आई जे 2 इंटू 2 है, और हमारे पास वो इसके इक्वल है 3i प्लस जे, यानी ith रो jth कॉलम को ऐड करके ट्रिपल मल्टीप्लाई करके तब उस मैट्रिक्स को एलिमेंट बनाना है और लेके आना है। अब इसी में देखें, मैं आपको बुक का क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल 3 है। अब एग्जाम्पल 3 आप कैसे करेंगे, इसी पर बेस्ड देखिए। एग्जाम्पल 3 इसका सल्यूशन स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पे ए आई जे है हाफ आई माइनस 3 जे। हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3 इंटू 2, ऑर्डर गिवन है मैट्रिक्स, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, एलिमेंट्स गिवन है। तो सबसे पहले 3 बाई 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ए हमारे पास आई जे, 3 इंटू 2 3 रो 2 कॉलम, तो हम लिखेंगे 1 1 1 2, रो कितने हैं 3, रो 3 आएंगे, कॉलम 2, तो कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अब इसके बाद A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 1 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम हमारे पास आ गया। यानी ये मैट्रिक्स बन गया ऑर्डर 3 इंटू 2। अब हमारे पास एक कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसके एलिमेंट्स निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले सारे एलिमेंट लिख लें, आराम से इजी रहेगा। A11, फिर यहाँ कैलकुलेट करने के लिए A2, फिर A थोड़ा गैप दो सॉल्व करने के लिए 2 1, फिर यहाँ 2 2, फिर इसके बाद A31 A32 और इक्वल। अब स्टूडेंट देखें, ये जो नंबर है हमारे पास, इन नंबर्स को लिख लिया। अब सोल्यूशन के लिए हमने गैप छोड़ा है। हमारे पास कंडीशन क्या है, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ, और ये है मॉडुलस। मॉडुलस में से जो वैल्यू आती है एब्सोल्यूट वैल्यू है, पॉजिटिव आती है। तो अब देखें I1 J1 है, तो I की जगह क्या डालें 1, हमारे पास कंडीशन यहाँ लिख दें A आई जे हाफ I माइनस 3 जे मॉड।
तो I1 हो गया, J1 हो गया और मॉड हो गया। तो अब देखते हैं हम ये 1 माइनस 3 कितना आता है -2 और -2 का मॉड +2/2 कैंसिल होकर रिजल्ट कितना आ गया, ये 1 आ गया। अब देखते हैं इधर साइड सॉल्व करना है सेम I1 J2 तो डाल दो इसके अंदर हाफ I1 J2 और मॉडुलस। अब देखते हैं 1 माइनस 6, अब 1 माइनस 6 क्या हुआ -5 तो मॉड में -5 और मॉड करेंगे तो +5/2 ये सेकंड वैल्यू हो गई। अब ऐसे यहाँ सॉल्व करें हाफ I क्या हमारे पास 2 J1 हाफ 2 माइनस 3 -1 तो मॉडुलस लेंगे +1/2। यहाँ भी स्टूडेंट देखें हाफ, अब I क्या है हमारे पास, यहाँ पे I क्या है 2 J भी 2, I की जगह 2 और 3 इंटू J2 मॉडुलस, ये 2 माइनस 6 कितना हुआ -4 मॉडुलस 4/2 रिजल्ट कितना आ गया 2 आ गया ये। अब 3 1 लेते हैं, इसी फार्मूले में फिट करें 1/2 I3 J1, I3 डालो J1 डालो 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 माइनस 3 0, 0/2 रिजल्ट क्या आ गया 0। अब 3 2 लें तो यहाँ पे आ गया हाफ मॉडुलस I3 J2, I3 J कितना है 2, I माइनस 3J I3 है J2 है 3 इंटू 2, ये बन गया हाफ 3 माइनस 6 -3 का मॉड 3/2। हमारे पास स्टूडेंट देखते हैं ये जो रिज़ल्ट आया है, अब इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे तो क्या आएगा मैट्रिक्स में, हमारे पास AIJ इसके इक्वल होगा 1, उसके बाद है 5/2 1/2 2 फिर 0 3/2। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गई। जो भी उसने कहा, एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल है ये, कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ 2I माइनस J। अब देखते हैं यहाँ पे हम इसका जो सोल्यूशन है, जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एक AIJ मैट्रिक्स बनाया 2/2 ऑर्डर, तो ये 1 1 1 2 2 1 2 2, यानी रो देखें 2 है, कॉलम भी 2 है इसमें। ये जो 2/2 मैट्रिक्स फॉर्म किया था ये बन गया। अब उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए IJ, तो ट्वाइस ऑफ I माइनस J, यानी दोनों IJ के डिफरेंस का डबल करना है। तो अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे A1 1 लिख दें, यहाँ 1 2 गैप दे के 2 1 फिर 2 2, उसी ऑर्डर में रखें, बस गैप कर दिया ताकि इसको कैलकुलेट कर सकें। कैलकुलेट क्या करना है हमें, AIJ 2I माइनस J। अब देखते हैं ये I1 है J1 है, तो यहाँ पे डालेंगे 2 इंटू I1 माइनस J1, तो 1 माइनस 1 0 इंटू 2 0 हो गया। अब यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है, इसमें वैल्यू डालें I1 J2 आएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 2, I की जगह 1 और J की जगह 2, तो 1 माइनस 2 -1 इंटू 2 -2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम I2 J1 है, तो 2 इंटू I की जगह 2 J की जगह 1, 2 माइनस 1 1 इंटू 2 2 हो गया। फिर यहाँ भी देखें I2 है और J भी 2 है, अब दोनों सेम है, डिफरेंस 0 इंटू 2 0, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या हो गई AIJ, ये 0 -2 0 -2 नीचे 2 और 0, यानी फर्स्ट रो में क्या आ गया 0 -2, सेकेंड रो में 2 0। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब आपको मैं किस तरह से प्लेन में जो पॉइंट्स दे रखे होते हैं, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उनके कोऑर्डिनेट को किस तरह से मैट्रिक्स में डालते हैं वो बताता हूँ। देखिए, हाँ स्टूडेंट देखें, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन मैट्रिक्स फॉर्म। सपोज पॉइंट हैज़ बीन गिवन ऑन अ प्लेन, देन यू वांट टू कन्वर्ट इन मैट्रिक्स, हाउ कैन बी राइट। तो देखते हैं हमारे पास एक इसका सोल्यूशन में पॉइंट क्या है, हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई, तो प्लेन में लिखेंगे तो इधर हम ऐसे लिख सकते, मैट्रिक्स में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखें, और
ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको रो में भी लिख सकते हैं, कॉलम में भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। अब जैसे हमें दिया हो, सपोज a triangle ABC whose coordinates are 3, 2, 5, 7, 6, 8, ये A के कोऑर्डिनेट हैं, ये B के, ये C के। सपोज ये ट्रायंगल है हमारे पास दिया हुआ है, A कोऑर्डिनेट है 3, 2, B कोऑर्डिनेट है 5, 7, C कोऑर्डिनेट है 6, 8, और you want to represent the coordinate of triangles in matrix form. How can you represent? तो देखें इसको, हमारे पास जैसे देखो ये 3, 2 है, 3, 2, नेक्स्ट है 5, 7, नेक्स्ट पॉइंट है 6, 8, और इस तरह से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में दे सकते हैं, और मैट्रिक्स का नाम लिख सकते हैं, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल को, ये क्या थे, रो में आ गए तीनों, अब कॉलम में आ सकते हैं, 3, 2, 5, 7, 6, 8, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, ये C पॉइंट है। अब यहाँ पे A पॉइंट ऊपर आ गया, B आ गया, C आ गया, यानी A के कोऑर्डिनेट है 3, 2, B के कोऑर्डिनेट है, C के कोऑर्डिनेट है। ये क्या है, रो में जा रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकली आ गए, वर्टिकली मतलब कॉलम में आ गए। A वर्टेक्स के पॉइंट कॉलम में 3, 2, B वर्टेक्स के पॉइंट कॉलम में 5, 7, C के 6, 8, और उसके बाद जो भी हमें सॉल्व करना हो वो आगे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अगर यही चीज़ स्पेस में पॉइंट हो, कोई पॉइंट स्पेस में दे रखा हो और उसके अंदर प्लेन हो, स्पेस में कोई प्लेन आ रहा हो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसे कहते हैं। स्टूडेंट आपने 11th में भी पढ़ा है 3 डायमेंशनल, उसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, XYZ। तो मानो एक कोऑर्डिनेट उसमें मैं दिया 1, 2, 3, A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट 5, 2, 6, और C के कोऑर्डिनेट 8, 9, 1। अगर इसको लिखना हो, ये जो ट्रायंगल बना है, तो इसके कोऑर्डिनेट देंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, B के 5, 2, 6, फिर 8, 9, 1, इस तरह से फॉर्म करेंगे। या फिर आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, ये रो में डाला हमने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कॉलम में 1, 2, 3, 5, 2, 6, 8, 9, 1, इस तरह से हम इसको जो है या तो रो में लिखें, कॉलम में ये A के कोऑर्डिनेट है, ये B के कोऑर्डिनेट है, वो C के कोऑर्डिनेट है, और इस तरह से आप वर्टिकली डालेंगे कॉलम में, तो इस तरह से हो जाएगा।